कूड़ा खाकर पशुओं की हो रही मौत। क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपाल बहादुर ने नगर पालिका के खिलाफ दी आंदोलन की चेतावनी। ग्राम सभा रांची के अंतर्गत तपोवन के पास नगर पालिका धारचूला के द्वारा कूड़ा फेंका जाता है। स्थानीय क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपाल बहादुर ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त स्थान पर कूड़ा खाकर आज भी एक बकरी की मौत हुई है। पूर्व में भी कई पशुओं की मौत हो चुकी है, जिसका मुआवजा नगर पालिका के द्वारा दिया जाना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। होता है गाय बकरी पाल के सब पूरा फेंक के हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नगर पालिका में कितने बार चले गए हम। ये कूड़ा दूर फेंकना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ धरना देंगे। आज ये नगर पालिका द्वारा यहाँ पे जो कूड़ा फेंका जा रहा है, इसमें जो है कि हमारे गांव वालों के ये मेरे क्षेत्र के हाथी उत्तर पूर्व 19 में पीटीसी मेंबर जनप्रतिनिधि इनका हूँ। तो ये सुबह मेरे घर में आए थे बकरी वाली लीलावती, जो विधवा महिला है। तो इन्होंने कहा कि हमारा बकरी कूड़ा खा के ख़त्म हो गया है, तो यहीं नीचे पड़ा था कूड़ेदान में, तो हम लोग यहाँ से उठा के लाए, यहाँ पे रखा है बकरी ये। तो इनका ये कहना है कि आज ये 8वां बकरी है, जिससे अभी तक हमें नगर पालिका द्वारा कोई छुट्टी नहीं हुई है, ना मुआवजा मिला। और सबसे पहली बात तो यहाँ से कूड़ा हटना चाहिए, ये है। और हम भी चाहते हैं यहाँ पर से कूड़ा हटना चाहिए। गरीब परिवार से है और विधवा महिला है, इनका व्यवसाय यही है, गाय का दूध बेच के बकरी को बेच के व्यवसाय चलता है, जिससे गुजर बसर इनका इसी से होता है, किसान कृषक परिवार से। नगर पालिका से हमको उचित मुआवजा दिया जाए, और अगर उचित मुआवजा न मिले तो हम यहीं पे धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार है, जिसमें प्रतिनिधि होने के कारण इनका सहयोग मैं भी करूँगा। यहाँ पे मुनस्यारी पेट्रोल पंप में वितरण पर अनियमितता का आरोप। स्थानीय प्रमोद सिंह मेहता ने प्रशासन से व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। मुनस्यारी के एकमात्र पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल के वितरण को लेकर स्थानीय प्रमोद सिंह मेहता ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन से व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। प्रमोद मेहता, मानसरोवर न्यूज़ के लिए न्यूज़। जैसे कि प्रतिदिन मुनस्यारी टूरिस्ट इलाका है, फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन तेल की कमी रहती है। लेकिन कल 12 तारीख की शाम को तेल का टैंकर मुनस्यारी पेट्रोल पंप में पहुँचता है, और आज दिन में लोग तेल के लिए जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि तेल की कमी है। तो ये गंभीर विषय है। इस विषय में मुनस्यारी प्रशासन को भी इस चीज़ की भनक है, लेकिन वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक टूरिज्म जगह मुनस्यारी होने के नाते यहाँ पर तेल की भारी किल्लत रह रही है। इसको शासन प्रशासन का भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इसकी दिक्कत ना हो। तो मैं ज़्यादा ना करके प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा, जो मुनस्यारी पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्हें सरकार आदेशित करे कि मुनस्यारी पेट्रोल पंप में बराबर तेल की उपलब्धता बनाए रखें। नवदंपति ने वृक्ष लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नाभी मिलन केंद्र में आयोजित विवाह समारोह में वर सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र नबियाल तथा वधू स्मृति तिंकरी अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेडिकल विभाग में सेवारत हैं। नव दंपति ने फलदार वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। हमारा इसमें साफ साफ समाज को संदेश है कि जो विश्व में या भारतवर्ष में पूरे जहां में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मुहिम चल रही है, और उस मुहिम में हम भी एक भागीदार रोल निभाएं और समाज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़े, ताकि माहौल और वातावरण का शुद्धिकरण हो सके। जंगल की नष्ट हो रही है, और इसकी हम एक पौधा उगा के उसको बचाने के लिए एक कदम उठाए। जिलाधिकारी ने ली मासिक स्टाफ बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
कलेक्ट्रेट के बीसी कक्ष में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए जिलाधिकारी के द्वारा राजस्व, आबकारी, खनन, बीएसएनएल, निर्वाचन, पूर्ति आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। क्षेत्र में बीएसएनएल विभाग के द्वारा लगाए जाने वाले मोबाइल टावर के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने तथा दूरस्थ संचार विहीन क्षेत्रों में नए टावर लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। विस्थापन कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्थापित होने वाले ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण कर विस्थापित होने वाले परिवारों से वार्ता की जाए, विस्थापन को लेकर उचित समाधान निकाला जाए। जिलाधिकारी ने विस्थापित होने वाले परिवारों को सरकार की विकास परियोजनाओं से जोड़ने का कार्य करने की बात कही, जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ राहत भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन करने के निर्देश दिए गए, जिससे आपदा के दौरान प्रभावितों को बाढ़ राहत भवन में आश्रय दिया जा सके। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अन्य विभिन्न विषयों पर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी धारचूला दिवेश सासनी, मुंशियारी उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह सहित जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना का बीआरसी गोठी में हुआ सोशल ऑडिट, जन सुनवाई का भी हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना का सोशल ऑडिट के पश्चात जन सुनवाई कार्यक्रम बीआरसी गोठी धारचूला में आयोजित किया गया। सुनवाई के अवसर पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा दिनेश चंद्र सती, उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी, एमडीएम प्रकोष्ठ प्रभारी त्रिलोक सिंह नेगी, बाल विकास अधिकारी हेमलता जंग, सीएससी प्रभारी डॉक्टर एमके जायसवाल, स्वयं सहायता समूह से कुमारी खुशबू वर्मा, खाद्य आपूर्ति विभाग की उपस्थिति में 24 स्कूलों के ऑडिट आपत्तियों के संदर्भ में निर्देश दिए गए। 7 विद्यालयों को चेतावनी निर्गत की गई। शिक्षा निदेशक का जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सामाजिक संपरीक्षा के अभिकर्मियों में एसएमसी अध्यक्ष, सचिव व अभिभावकों, छात्रों के मध्य की गई सोशल ऑडिट के दौरान विद्यालयों के पीएम पोषण योजना में पाई गई खामियों की जन सुनवाई की गई। सोशल ऑडिट के दौरान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल द्वारा विद्यालय सुरक्षा, पीएम पो, अतिरिक्त पोषण, दुग्ध वितरण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, किचन गार्डन हेतु भूमि न होने पर विद्यालयों में डिब्बों कनस्तरों में मिट्टी भरकर सब्जी उगाए जाने, विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा के लिए बाल्टी में रेत भरकर रखे जाने के संदर्भ में विस्तृत निर्देश दिए गए। कार्यक्रम का संचालन जगदीश प्रसाद, एनजीओ सदस्य मंजू धामी, गीता देवी, संतोषी, ममता भट्ट द्वारा किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज डोर में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, छात्रों को दी विभिन्न कानूनी जानकारियां। थानाध्यक्ष नाचनी चंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज डोर में जागरूकता अभियान चलाकर स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने, नशे के दुष्परिणामों, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति तथा उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप के साथ साथ डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।